guys, welcome back to another video lecture on Arts by Anam. So as you can see on the screen, we are going to start with a very new topic, and that is excretory system of the prawn. This topic comes under type study of prawn itself, and type study of prawn के अंदर अपन क्या क्या cover कर लिए, उसका morphology, उसका digestive system, उसका respiratory system, उसका blood vascular system, and with today's topic we are going to cover total of 5 topics under excretory system. I hope you guys have watched the previous videos first. If you did not, make sure to watch those videos first before watching this or the upcoming videos under type study of the prawn, so that you don't get confused with the terminologies. And these videos are completely question answer type of videos for your semester exams, which are going to commence in the month of December. So make sure to watch all these videos before your exam and make sure to make a proper note so that आपको exam में पढ़ने के लिए आसानी हो जाए. So without wasting much of our time, let's get into the video. तो यहाँ पर देखो, the excretory system of the prawn consists of the following 4 parts. तो excretory system में आपको ये 4 चीजें दिख जाती है. किसके excretory system है? prawn के excretory system में. अब ये क्या है भाई, पूरे वीडियो में ये 4 चीजों को एक के बाद एक करके डिस्कस करना है अपन को. अब ये 4 चीजों में ये जो पहला वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट थोड़ा सा ना बड़ा है व्हेन कंपेयर टू अदर 3 टॉपिक्स. तो फर्स्ट क्या है भाई, एंटेनरी ग्लैंड्स, नेक्स्ट आर लेटरल डक्ट्स, रीनल सैक एंड इंटरग्यूमेंट्स. तो ये चारों में से फर्स्ट वाला टॉपिक जो है वो थोड़ा बड़ा है व्हेन कंपेयर टू अदर 3. अदर 3 आर वेरी स्मॉल. तो पूरी वीडियो में आधा वीडियो विल बी फर्स्ट वाला पार्ट एंड रिमेनिंग आधा वीडियो विल कंसिस्ट ऑफ द 3 पार्ट्स, राइट. तो इतने छोटे हैं ये 3 पार्ट्स. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो यहाँ पे फर्स्ट देखो 4 पार्ट्स में से अपन क्या डिस्कस करने वाले हैं. पहले वी आर गोइंग टू डिस्कस द एंटेनरी ग्लैंड्स ऑब्वियसली. अब ये जो एंटेनरी ग्लैंड्स है, दीज आर आल्सो कॉल्ड एज ग्रीन ग्लैंड्स. तो एंटेनरी ग्लैंड्स बोलो, ग्रीन ग्लैंड्स बोलो, दे आर वन ऑफ द सेम थिंग. सो एंटेनरी ग्लैंड्स इक्वल्स टू ग्रीन ग्लैंड्स, राइट. अब ये कितने हैं भाई, दे आर 1 पेयर ऑफ एंटेनरी ग्लैंड्स और ग्रीन ग्लैंड्स फाउंड इन पैलेमॉन एंड दे आर फाउंड टू बी एनक्लोज्ड इन द कॉक्सियल सेगमेंट ऑफ ईच एंटेना. तो ये ग्रीन ग्लैंड्स आपको कहाँ दिखते हैं, दे आर एनक्लोज्ड. उन लोग बंद होते हैं, कहाँ पर बंद होते हैं, इन द कॉक्सियल सेगमेंट ऑफ एंटेना. एंटेना के कॉक्सियल सेगमेंट में आपको एंटेनरी ग्लैंड्स एनक्लोज्ड नजर आएंगे, ठीक है. दे कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स. अब ये एंटेनरी ग्लैंड्स के और थोड़े पार्ट्स है. दे आर नेमली एंड सैक, लैबिरिंथ एंड ब्लैडर. तो ये 3 चीजें आ जाते हैं अपन को किसके अंडर, एंटेनरी ग्लैंड्स के अंडर. किसके एंटेनरी ग्लैंड्स के अंडर, पैलेमॉन के या फिर प्रॉन के एंटेनरी ग्लैंड्स के अंडर. तो यहाँ पे फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे विद द एंड सैक. अब एंड सैक देखो, दिस इज स्मॉल एंड बीन शेप, छोटा सा रहेगा, बीन शेप का रहेगा, एंड दिस इज फाउंड इन द एंटीरियर पार्ट ऑफ द ग्लैंड. तो एंटेनरी ग्लैंड के एंटीरियर पार्ट में आपको एंड सैक नजर आ जाता. नेक्स्ट इसका वॉल जो रहता एंड सैक का वॉल, इट इज डिस्टिंग्विशेबल इनटू outer wall and inner wall. Outer wall is thick whereas inner wall is thin. तो thick outer wall रहेगा, thin inner wall रहेगा. Now talking about the outer wall first. The thick outer wall of the end sac consists of the connective tissues containing numerous blood lacunae. तो basically the outer wall will have connective tissues. ये connective tissues will again have numerous blood lacunae. Whereas talking about the inner wall which is thin, the inner wall consists of large excretory epithelial cells. तो inner wall में आपको क्या दिख जाता, large excretory epithelial cells दिख जाते. So that was all about end sac. Next we are going to talk about the other part under एंटेनरी ग्लैंड्स. तो वो है लैबिरिंथ. लैबिरिंथ कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज ग्लैंडुलर प्लेक्सस. नाउ दिस इज लार्ज इन साइज व्हेन कंपेयर टू एंड सैक. तो बेसिकली एंड सैक और लैबिरिंथ को कंपेयर करें तो लैबिरिंथ जो रहता है दैट इज कंपैरेटिवली लार्जर इन साइज when compared to the end sac. It consists of highly convoluted and branching excretory tubules. तो labyrinth के पास क्या है, excretory tubules है which are highly convoluted and branching. अब ये जो excretory tubules है they will open into the end sac and into the bladder. अब वो जब end sac में खुलते हैं they will open via one common opening. तो उनके पास एक ही common opening होती है when they open into the end sac. And जब वो bladder में open होते हैं they do not have any common opening but they will have several openings. ठीक है, यहाँ पर common opening नहीं होती है. They will have several openings when they are opening into the bladder. And end sac में जब वो open होते हैं, क्या open होते हैं, excretory tubules. Excretory tubules जब end sac में open होते हैं they open via one common opening only. Now moving ahead, the walls of each tubule will have सिंगल लेयर ऑफ एक्सक्रीटरी एपिथेलियल सेल्स. तो ये जितने भी हाईली कॉन्वुलेटेड ब्रांचिंग ट्यूब्यूल जो लैबिरिंथ में दिखते, हर ट्यूब्यूल के पास क्या रहता भाई, सिंगल लेयर ऑफ एक्सक्रीटरी एपिथेलियल सेल्स रहता. सो दैट वाज ऑल अबाउट लैबिरिंथ. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द ब्लैडर. नाउ द ब्लैडर इज थिन वॉल्ड सैक. सो एक सैक है विच इज थिन वॉल्ड.
द इनर वॉल्स गिव राइज टू शॉर्ट डक्ट। तो ये ब्लैडर के जो इनर वॉल्स रहते हैं दे गिव राइज टू अ शॉर्ट डक्ट विच इज कॉल्ड एज यूरेटर, और यू कैन सिंपली कॉल इट एज एक्सक्रीटरी डक्ट, एक्सक्रीटरी डक्ट। ठीक है जी। नाउ दिस यूरेटर और एक्सक्रीटरी डक्ट विल ओपन आउटसाइड via small round aperture which is called as renal aperture, which is called as renal aperture या फिर renal pore या फिर you can call it as excretory aperture, excretory aperture या फिर excretory pore। सिंपल है। तो पहले देखो ब्लैडर है, ब्लैडर के इनर वॉल्स विल गिव राइज टू स्मॉल डक्ट विच इज कॉल्ड एज यूरेटर और एक्सक्रीटरी डक्ट। अब ये डक्ट विल ओपन टू द आउटसाइड विया स्मॉल पोर या फिर स्मॉल अपर्चर विच इज कॉल्ड एज रीनल अपर्चर और एक्सक्रीटरी अपर्चर और पोर, राइट। नाउ टॉकिंग अबाउट द फिजियोलॉजी ऑफ ग्रीन ग्लैंड्स। तो ये ग्रीन ग्लैंड्स आर कॉम्प्लेक्स एंड नेफ्रीडिया लाइक। अब ये किसमें हेल्प करते हैं ग्रीन ग्लैंड्स? दीज ग्रीन ग्लैंड्स हेल्प टू एक्सट्रैक्ट नाइट्रोजनस वेस्ट एंड दे ऑल्सो हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन। तो बॉडी में वाटर बैलेंस करने में भी हेल्प करते हैं एंड नाइट्रोजनस वेस्ट को एलिमिनेट एक्सक्रीट आउट करने में भी हेल्प करते हैं ग्रीन ग्लैंड्स और एंटेनरी ग्लैंड्स, राइट। अब ये जो एंटेनरी ग्लैंड्स के डिफरेंट पार्ट्स पढ़े थे हमने, जैसे एंड सैक, लैबिरिंथ एंड ब्लैडर, उसमें से एंड सैक will focus on eliminating or excreting ammonia compounds, whereas the other parts will help in removal of uric acid and other nitrogenous waste. So simply end sac, ammonia compounds, and other parts uric acid and other nitrogenous waste. Simple. So that was all about antennary glands. Now next we are going to talk about the next part, that is lateral ducts. Now these lateral ducts arise from the bladder. Bladder से ये लोग arise होते हैं। दे आर वन पेयर, कितने हैं भाई? वन पेयर है, यहाँ से एक, यहाँ से एक, वन पेयर ऑफ लेटरल डक्ट्स एंड दीज लेटरल डक्ट्स आर इंटरकनेक्टेड। यहाँ से वो लोग इंटरकनेक्टेड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से एक लेटरल डक्ट आ रही है, यहाँ से एक लेटरल डक्ट आ रही है। दीज लेटरल डक्ट्स आर इंटरकनेक्टेड विया ट्रांसवर्स कनेक्टिव, तो वो लोग इंटरकनेक्टेड होते हैं। नाउ दे ओपन इनटू द रीनल सैक। रीनल सैक इज ऑल्सो कॉल्ड एज नेफ्रोपेरिटोनियल सैक। तो बेसिकली ये जो लेटरल डक्ट्स जो है दे विल ओपन इनटू द रीनल सैक। इनके नीचे ऐसे रीनल सैक प्रेजेंट रहेगा, दे विल ओपन इनटू द रीनल सैक, राइट। नाउ नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट द रीनल सैक। नाउ रीनल सैक इज लार्ज इलोंगेटेड थिन वॉल्ड सैक। तो बेसिकली ये जो सैक है इट इज लार्ज, बड़ा रहेगा, it is elongated and it is thin walled. Now this is found above the cardiac stomach and below the carapace. तो cardiac stomach के ऊपर रहेगा, carapace के नीचे रहेगा। क्या जी? renal sac. Now the wall of the renal sac has single layer of flattened excretory epithelial cells. तो बेसिकली renal sac के जो walls हैं उनके पास भी क्या प्रेजेंट होता है? single layer of flattened excretory epithelial cells. Now before talking about the integuments, we'll just discuss this diagram here. So this diagram has antennary glands, lateral ducts and the renal sac. ठीक है, एक के बाद एक तीनों को डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर आपको ये जो ऊपर नजर आ रहे हैं these two structures here are the green glands or simply antennary glands. ठीक है, I'm going to erase this so that you don't get confused. तो ये जो स्ट्रक्चर्स है these are green glands और antennary glands. अब green glands और antennary glands के पास क्या क्या पार्ट्स पड़े हैं अपन? फर्स्ट है एंड सैक, दूसरा है लैबिरिंथ एंड तीसरा है ब्लैडर। तो यहाँ पर देखो ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा दिस इज द एंड सैक, यहाँ लेबलिंग भी दिख रही। सो दिस इज द एंड सैक। नाउ नेक्स्ट व्हाट इज द स्ट्रक्चर? नेक्स्ट इज लैबिरिंथ। तो यहाँ पर ये जो पिंक कलर में मैं करने वाली हूँ दिस स्ट्रक्चर हियर इज कॉल्ड द लैबिरिंथ। Let me label it for you. This is labyrinth, right? And दूसरा स्ट्रक्चर है ब्लैडर। यहाँ पर आपको लेबलिंग नजर आ रही है this is the bladder, right? So now if you observe this bladder is giving rise to small ducts over here. These ducts which are called as ureter, यहाँ पर लेबलिंग है। अब ये जो ureter है you can call it as excretory duct as well. Now these ureters will open out through small round opening which are called as renal apertures or renal pores. तो यहाँ पर आपको ये जो small opening नजर आ रही है these openings here are the renal pores or renal apertures या फिर excretory pores or excretory apertures. So that was all about antennary glands or green glands. Next we are going to talk about the lateral ducts here. तो यहाँ पर देखो
These structures here are the lateral ducts. Right, यहाँ पर आपको लेबलिंग नजर आएगी. These are the lateral ducts. Now these two lateral ducts are connected via transverse connective. तो ये जो कनेक्शन है इन दोनों के बीच में, this is called as transverse connective. Now these lateral ducts are opening into an elongated thin walled sac which is called as renal sac. तो ये जो बड़ा सा यहाँ पर है, this is the renal sac जो अभी हमने डिस्कस किया है. सो दिस रीनल सैक इज लार्ज elongated thin walled above cardiac muscle and below carapace, and the wall of the renal sac consists of single layer of flattened excretory epithelial cells. So that was it about renal sac. Next we are going to talk about integuments. So firstly, what are integuments? So these integuments are non-living chitinous covering which is basically protective tough covering on the body of the organisms, right? अब ये जो integuments होते हैं, these are considered to be the important excretory organs. The nitrogenous waste product that gets deposited on the integuments, the arrow basically means that the nitrogenous waste product, whatever nitrogenous waste product that gets deposited on the integuments are eliminated out when the integuments are cast off at each moulting or ecdysis. तो बेसिकली ये इंटेग्यूमेंट्स क्या होते हैं, थोड़े टाइम पीरियड के बाद कास्ट ऑफ हो जाते हैं, बॉडी से अलग हो जाते हैं. दैट इज बेसिकली कॉल्ड शेडिंग ऑफ द इंटेग्यूमेंट. तो आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम द पैलोमोन्स या फिर द प्रॉन्स विल अंडरगो शेडिंग ऑफ देयर इंटेग्यूमेंट्स. वो दैट शेडिंग इज कॉल्ड एज माउल्टिंग और ecdysis. तो बेसिकली जो उनका आउटर कवरिंग हो जाता है दैट विल कम आउट. जैसे आप स्नेक्स में भी देख सकते हैं, स्नेक्स क्या करते हैं, थोड़े टाइम पीरियड के बाद दे विल शेड ऑफ देयर आउटर स्किन. सिमिलरली द प्रॉन्स विल शेड ऑफ देयर इंटेग्यूमेंट्स. तो वो इंटेग्यूमेंट्स के ऊपर जो भी नाइट्रोजनस वेस्ट डिपॉजिट होके रहता वो इंटेग्यूमेंट के साथ अलग हो जाता. So this point basically means that nitrogenous waste products that are deposited on the integuments are eliminated when the integument is cast off at moulting or ecdysis. Moulting ecdysis का मतलब एक ही है, that basically means shedding off of the integument in case of prawn. So that was it for today's video guys. इसी के साथ हमारा वीडियो खत्म होता है. If you have any doubts you can let me know in the comment section below, or you can directly message me on my Instagram handle, that is @ARSH_BIONYMS. So I hope आपको वीडियो समझ में आया होगा. If you did, please give it a like, do share it with your friends, and don't forget to subscribe. And I hope you guys are making notes along with my videos. These notes are absolutely going to help you for your semester exams. So make sure to make notes, also read them. बस notes बना के रख देना नहीं, read them so that आपको exam के लिए आसानी हो जाए. And I guess this video was comparatively smaller when compared to other videos under type study of the prawn. So let's not elaborate the video. Let's end it here. All the best for your exam guys. Bye bye.